वो अपना सा। इन्होंने आज जानवी को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया। बट जानवी, यू आर वेरी लकी। तुम्हें हमेशा कोई ना कोई बचा ही लेता है। बेटा, हमारे बच्चों की मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। आप ही ने तो कहा था किडनैपिंग का नाटक करना, किडनैप मत करना। दोनों बच्चे डर गए और उनकी माँ भी। वो बच्चे मेरे, मैं उनकी माँ हूँ। जानवी को इस घर से निकाल के मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आदि को उसके और करीब कर दिया है। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी मैंने। तुम्हारा परमानेंट सोल्यूशन मुझे ढूंढना ही होगा। समर, सॉरी, वो तुम्हारा प्रोटीन शेक बाहर मक्खियां एंजॉय कर रही थी, मुझे लगा तुम्हारे लिए फ्रेश बना। आइए ना प्लीज। आई होप यू आर कंफर्टेबल। आप घर में सबका कितना ध्यान रखती है ना। स्पोकन लाइक अ सिंगल मैन। जब शादी हो जाएगी ना तब पता चलेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। जी। चलो मैं चलती हूँ। अरे रुकिए ना, अभी तो आइए। नहीं, मुझे कुछ काम है। वो ऊपर स्टोरेज ट्रंक में से कुछ सामान निकालना है। मैं निकाल लेता हूँ। ये प्रोटीन शेक कब काम आएगा? तुम्हें मजाक करने का बहुत शौक है ना? सही कहा आपने। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर तो है ही अच्छा, लेकिन कोई आ गया इस घर में जिसके बिना कुछ कहे सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कौन? चिन्नी बिन्नी। तुम्हारे चेहरे पे भी आ गई है स्माइल? ऑफ कोर्स, वो है इतना क्यूट। सिर्फ उनकी वजह से आई है, कोई और भी रीजन है? मतलब जानवी इस घर का, इस फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तुमने देखा नहीं जब से तुम यहाँ आए हो कि सबका उसके साथ कितना गहरा रिश्ता है। उसे इग्नोर नहीं कर सकते तुम। आपके रहते हुए कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जानवी बिल्कुल ऑपोजिट जिंदगी जी रही है। उसकी सारी खुशियां छिन गई। थैंक्स सो मच। तुमने मेरी बात मान ली। आप नाराज तो नहीं है ना? पागल हो तुम? मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कल रात के लिए आई एम सॉरी। It's okay. वैसे निशा ने कुछ कहा? हाँ, बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। तुम्हें बताया ना रात को क्या कहा उसने मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें यहाँ से भेजकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, और जब मैं वापस आई तो बहुत अजीब तरह से रिएक्ट किया, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। Maybe we're missing something. कुछ चल रहा है उसके दिमाग में क्या? कहीं हम निशा को समझने में कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं? तुम्हें भी लग रहा है ना कि निशा ड्रामा कर रही? पता नहीं, आप कह रहे हैं वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही है, कभी खुश होती है कभी नहीं होती है। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, जानवी बच्चों का नए स्कूल में एडमिशन करवा रही है तो स्कूल के बारे में बता रही है। तुम्हें कल स्कूल जाना है ना फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए। तुम आदि को अपने साथ ले जाओ। आदि स्कूल अथॉरिटीज में सबको जानता है। तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। जब से तुम गई हो मैंने बस यही रियलाइज किया है कि तुम्हें घर से जाने देना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और एनीवे, अब तुम वापस आ गई हो, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं ऊपर तुमसे ये पूछने के लिए आई थी कि मैं चीनी बीनी के लिए कुछ बनाना चाहती हूँ। चिन्नी बिन्नी तो एग्जाम्स में फेल होती होंगी ना? क्या? Oh, come on. आप तो हर बात पर सीरियस हो जाती है। और आपको हर बात मजाक लगती है?
देखिए, मेरी इस हंसी के पीछे एक बहुत ही समझदार इंसान छुपा है, जो ये देख सकता है कि आपकी इस हंसी के पीछे कितना दर्द छुपा है, और जिसे आप इतनी हिम्मत से हैंडल करती आई हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जिसे ठीक करने के लिए जिंदगी में हंसी भरनी पड़ती है। आप हंसती तो हैं, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि अगर आप अपने लिए हंसती तो जिन्हें भी नहीं आपको देखकर हंसते, और आने वाली खुशियों के लिए गुजरा हुआ दर्द भुलाना पड़ता है। मैं अपनी आने वाली खुशियां रोज देखती हूँ चिनी बिनी की आंखों में, जब वो मुझे मम्मा कहते हैं, जब वो बाकी घर वालों से इतने प्यार से बात करते हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशियां कैसे ढूंढते हैं कि मैंने उनसे सीखा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी खुशियां हमेशा मेरे पास रहेंगी। मैं चलती हूँ, बच्चे वेट कर रहे होंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। मिस चिन्नी और बिन्नी, आप लोग न्यू एडमिशन हैं? वेलकम टू योर न्यू स्कूल। थैंक यू। आई कैन अश्योर यू कि यहाँ आपके बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। एक्सपीरियंस स्टाफ, एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज और रिक्रिएशन सेंटर भी है। That's amazing. मैं बस ये चाहती हूँ कि दोनों बच्चे स्कूल में अच्छे से एडजस्ट हो जाएं। उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये दोनों आसानी से सबके साथ घुल मिल जाएंगे। मिस सिंह को भेजना, वो बच्चों को उनकी क्लास दिखाएंगी। यहाँ हम बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं, पर बच्चों की जिम्मेदारी उनकी पेरेंट्स की भी होती है। तो माँ बाप होने के नाते आप दोनों प्लीज। मैं इनकी माँ हूँ, लेकिन ये इनके फादर नहीं है। ये बस हमारे साथ स्कूल देखने आए हैं। ओह, आई एम सॉरी। और नहीं तो क्या, और किस एंगल से मैं आपको दो बच्चों का बाप लगता हूँ? चलो मेरा तो ठीक है, ये किस एंगल से दो बच्चों की? सॉरी। कम। हेलो किड्स, कम ऑन किड्स, मैं आपको अपनी क्लास दिखाती हूँ, ठीक है? चलो। पापा आते तो अच्छा था। हाँ। और आपके पास वो मम्मा तो है ना आपके पास, लेकिन अच्छा आप लोग जल्दी से अपनी क्लास में जाओ, एंड शाम को ना हम घूमने चलेंगे। ओके? गुड लक। बाय बाय। बस आदि का इंतजार कर रही हूँ कि कब वो निशा को डॉक्टर के पास से लेकर आएंगे और हमें सच पता चलेगा। पर कुछ दिनों से उसके बिहेवियर को देख के मुझे उस पर शक हो रहा है। माँ, एक्सीडेंट। किसका एक्सीडेंट हुआ है बेटा? वो गंदी माँ का और पापा का एक्सीडेंट हो गया। माँ जल्दी नीचे चलो। गाड़ी की चाबी दे। अबे तेरे तो जेब काट दी किसी ने। शौर्य, प्लीज उठो, हमें यहाँ से निकलना है। शौर्य प्लीज उठो। अभी आप शर्लिन की मॉम को फोन मत कीजिएगा, और उनको ये तो बिल्कुल मत बताइएगा कि कुंडलियां मैच कर गई। What? पापा, आज मैंने मेरी मंजिल की ओर दूसरा कदम रखा है। मैं आपको प्रेम के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि आप जो कर रहे हैं वो शादी नहीं, धोखा है। मेरा तुमसे वादा है और चैलेंज भी, ये शादी तो होके रहेगी। मैं भी देखती हूँ कि आंखें खोल कर देखना, आखिर बड़ी बहन को मंडप तक तो छोटी बहन ही लेकर जाएगी। दिशा हमारी जिम्मेदारी है, तो मुझे बचाने के लिए हम उसे संग्राम को कैसे सौंप सकते हैं? जिस तरह दिशा तेरी जिम्मेदारी है, उस तरह ये फैमिली मेरी जिम्मेदारी है, और इस फैमिली की सलामती के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकता हूं। संग्राम, पूजा, सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ। माँ, एक मिनट। कुछ भी हो पूजा, तुम्हें शाम 6 बजे के पहले हवन के लिए पहुंचना ही होगा। पूजा, बेटा इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? आपने साड़ियों के एग्जीबिशन के बारे में बताया था ना, मैं बस वहीं होकर आती हूँ। किशन, उस टैक्सी के पीछे चलो। भावराव ने तो अपना असली रंग नहीं दिखाया ना। यीशु से सेठ जी का सफाया करने के बाद अपराध में मेरा सफाया करने तो नहीं चला वो। 16 साल तक दोस्त बना के मैंने तुझे संभाला है, तेरा ख्याल रखा मैंने, उसका ये बदला दे रहा है तू। अरे क्या बकवास कर रहे हो नागेश से? आवाज नीचे कर भावराव।